भारत में वैदिक काल से ही गौवंश पूजनीय रहा है। गौवंश में एक तरफ पूज्य गौ माता है जो सारे प्राणी जगत को सात्विक पोषण और सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। पंचगव्य की महिमा तो और भी सार्थक हो गई है। राजस्थान, जहां इतिहास सुनहरे भविष्य की ओर देख मुस्कुराता और इठलाता है, जहां धोरों की गर्म रेत भी शीतल बयार की ठंडक प्रदान करती है और यहीं निवास करती है धेनु रूपा देवी को परिलक्षित करती कामधेनु। सुख शांति प्रदान करने वाली उसी गौरूपा देवी के अनन्य कल्याण स्वरूप यहां मरु प्रदेश में भी निवास करते हैं। यार अपनाए हैं संरक्षण, जरूरत के समय चारे का प्रबंध, हमारे गांवों के खेत और घरों के दालान का श्रृंगार बन गए हैं। तो आइए हम, आप यानी हम सब आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों गोष्ठियों में पशुपालकों द्वारा पानी की कमी की वजह से हरे चारे की कमी एवं सस्ते बांट की कमी की समस्या प्रमुखता से उठाई जाती रही है। प्राय मानसून के अलावा पशुओं को फसल अवशेषों एवं भूसे आदि पर पालना पड़ता है, जिससे पशुओं की बढ़ोतरी, उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में 2008 में कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अजोला की पशु आहार के रूप में पोषकता को पशुपालकों के बीच परख कर अजोला उत्पादन मॉडल विकसित किया है। केवीके अजमेर ने इस नवाचार को संपूर्ण राजस्थान में प्रचार प्रसार में अग्रणी बनने का बीड़ा उठाया। इसी कड़ी में बृहत कृषक समुदाय के बीच प्रसार के उद्देश्य से अजोला बीज एवं अजोला उत्पादन की तकनीकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा, नागौर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, बीकानेर एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर को प्रदान की। ये केंद्र करके पढ़ाओ और करके सीखो के सिद्धांत पर अजोला उत्पादन तकनीकी के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। अजोला क्या है? अजोला जल सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाली जलीय फर्न है। ये छोटी छोटी पत्तियों के रूप में गुथी हुई पानी पर हरे चादर की तरह नजर आती है। केवीके अजमेर मॉडल द्वारा अजोला उत्पादन तकनीक किसी छायादार स्थान पर 20 फीट लंबी, 3 फुट चौड़ी एवं 1 फीट गहरी आकार की क्यारी खोदें। कच्ची क्यारी में 200 माइक्रोन की सिल्पुलिन शीट को बिछाकर ऊपर के किनारों पर मिट्टी का लेप कर व्यवस्थित कर दें। सिल्पुलिन शीट की बिछाने की जगह पशुपालक पक्का निर्माण कर क्यारी तैयार कर सकते हैं। अब क्यारी में 80 से 100 किलोग्राम साफ उपजाऊ मिट्टी की परत बिछा दें। इसके पश्चात 5 से 7 किलो गोबर जो 2 से 3 दिन पुराना हो 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर मिट्टी पर फैलाएं। अब क्यारी में 400 से 500 लीटर पानी भरें, जिससे क्यारी में पानी की गहराई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाए। उपजाऊ मिट्टी व गोबर की खाद को जल में अच्छी तरह मिश्रित करें। इस मिश्रण पर 2 किलो ताज़ा अजोला बीज के रूप में फैला देवें। इसके पश्चात आधा से 1 लीटर पानी को अच्छी तरह से अजोला पर छिड़कें, जिससे अजोला अपनी सही स्थिति में आ सके। क्यारी को अब 50% छायादार नायलॉन जाली से ढककर 15 से 20 दिन तक अजोला को वृद्धि करने दें। 21वें दिन से अजोला क्यारी में से 5 से 7 स्थानों से 2 वर्ग सेंटीमीटर लगभग की छेद वाली चलनी से औसतन 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्राप्त करें। अजोला को साफ पानी से धोकर बाटे में मिलाकर खिलाएं, अन्यथा गोबर की गंध की वजह से पशु उसको खाने में अरुचि दिखाएगा। 1.5 से 2 किलोग्राम ताज़ा अजोला को बांट के साथ मिला दुधारू पशुओं को खिलाने से 15 से 20% तक दूध उत्पादन में बढ़ोतरी पाई गई है। भेड़ एवं बकरियों को 150 से 250 ग्राम अजोला खिलाने से शारीरिक वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। मुर्गियां एवं बतख इसे बड़े चाव से खाती है एवं इसके खाने से शारीरिक भार एवं अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होती। अजोला क्यारी से हटाए पानी को सब्जियों एवं पुष्प खेती में वृद्धि नियामक के रूप में काम में लिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर पशुपालकों को सलाह देता है कि अजोला उत्पादन की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर अजोला इकाई स्थापित कर अपने दुधारू पशुओं को अजोला खिलाएं। मैं हरकरण पड़ोदा ग्राम डांगसराधना का रहने वाला हूँ। 3 साल से मेरी गाय, भैंस और बकरी को अजोला खिला रहा हूँ। पहले भैंस को 4 किलो पर डे बांटा दे रहा था। अब मैं 2 किलो बांटा और 2 किलो अजोला मिला के भैंस को ये बांटा खिला रहा हूँ। इससे मेरी बांटे की बचत हो गई और दूध के अंदर भैंस के पहले 4 लीटर दूध हो रहा था, वो 5 लीटर पर टाइम दूध हो रहा है। पहले दूध की फेट 6.5-6 के आसपास आ रही थी, अब 8.5 फेट के आसपास आ रही है। इसलिए दूध के भाव भी मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं, दूध की मात्रा भी ज़्यादा मिल रही है और बांटे की बचत हो रही है। मैं सभी किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अजोला अपने पशुओं को, भैंसों को, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा अजोला खिलाएं और अधिक से अधिक इसका लाभ लें। इसी तरह मैं मेरी गाय को भी पिछले 3 साल से अजोला खिला रहा हूँ। अजोले पहले गाय को, जो जर्सी गाय है, उसको 5 किलो पर डे का बांटा दे रहा था। अब मैं 2.5 किलो बांटा और 2.5 किलो अजोला दे रहा हूँ। इससे मेरी गाय के पहले 6 लीटर दूध पर टाइम हो रहा था, अब 7-7.5 लीटर पर टाइम दूध हो रहा है और इसकी फेट पहले 4-4.5 प्रति किलो फेट आ रही थी, अब 5.5 और 6 के आसपास फेट आ रही है। तो इससे भी मेरे को उत्पादन में और दूध की मात्रा में और मूल्य में मतलब बचत हो रही है, फ़ायदा हो रहा है और बांटे के अंदर मेरे को बचत हो रही है। इसलिए ये मैं अजोला को अधिक से अधिक किसान भाइयों को कहूँगा कि भाई मैं अधिक से अधिक अजोला खिलाएं पशुओं को। इससे टाइम के ऊपर ये हीट में आती है और समय पर वापस भी आ जाती है। पिछले 3 साल से मेरी 2-3 बकरियां हैं, उनको भी अजोला खिला रहा हूँ। अजोले उसमें मैं बकरी को 1 किलो पर डे बांटा दे रहा था, तो अब मैं आधा किलो पर डे बांटा दे रहा हूँ और उसमें अजोला मिलाकर खिला रहा हूँ। इससे बकरियों के अंदर दूध भी अच्छा हो रहा है और पहले बकरी के जो ब्याती थी तो एक ही बच्चा हो रहा है और अब ये इसकी मतलब बॉडी वगैरह ठीक बन रही है, तो 2 बच्चे एक ब्यात के ऊपर दे रही है। तो बच्चे का मेरे को अलग से बेनिफिट हो गया और बांटे के अंदर भी मेरी बचत हो गई और दूध भी अच्छा हो रहा है इस बकरी का, जो इसमें भी बहुत अच्छा मेरे को लाभ मिल रहा है। किसान भाइयों से, जो बकरी के पालक हैं, उनको मैं यही कहूँगा मेरी तरफ से कि अपनी बकरियों को अपने घर पे अजोला उत्पादन करके अधिक से अधिक अजोला खिलाएं और काश्तकार भाई अपनी इनकम को बढ़ाएं।